फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अडल्ट्री की, जो सेक्शन 497 इंडियन पेनल कोड में बताया गया है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस अडल्ट्री के जो सेक्शन है इसको असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे ख़त्म कर दिया है। लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए और क्यों ख़त्म किया गया कानून, और ये कानून जो ख़त्म किया गया इसका क्या मतलब कि अगर जो वाइफ है वह किसी होर के साथ क्या है सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकती है, या जो है वो रेप के श्रेणी में आएगा नहीं आएगा। तो इस सारे में डिटेल में आप समझिए, लास्ट तक वीडियो को देखना। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि वही चार अपराध नहीं, यानी कि अडल्ट्री अपराध नहीं, महिला पति की संपत्ति नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुराना भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि ये मनमाना कानून था। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 497 को असंवैधानिक ठहराया और अडल्ट्री को आपराधिक की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसमें बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और अन्य जस्टिस जो मिलकर इन्होंने फैसला लिया कि और कहा कि यह महिला की व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाता है और इस प्रावधान से महिलाओं को पति की संपत्ति बना दिया है। शीर्ष अदालत ने इस धारा को स्पष्ट रूप से मनमाना, पुरातनकालीन और समानता के अधिकार, महिलाओं के समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया है। तो जो अडल्ट्री का जो कानून है उसमें बताया गया है कि हस्बैंड की कंसर्न से अगर कोई व्यक्ति उसकी वाइफ के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो क्या है, वह क्या है, अडल्ट्री जारकर्म नहीं है और रेप केस भी नहीं है। अगर वह क्या है, उसकी हस्बैंड की सहमति के बिना बनाता है तो वह अडल्ट्री है, जारकर्म है। तो उसमें जो बताया गया और सज़ा क्या है, इसमें 5 साल की प्लस जुर्माना। तो इसमें आगे बताया गया कि जो अडल्ट्री है को प्राचीन अवशेष करार देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मानव जीवन के सम्मानजनक अस्तित्व के लिए स्वायत्तता स्वाभाविक है और धारा 497 आईपीसी महिलाओं के अपने पसंद से वंचित करती है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जो न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि कानून का ऐसा प्रावधान जो किसी व्यक्ति के सम्मान और महिलाओं की समानता को प्रभावित करता हो तो ये संविधान के लिए सही नहीं है। अब समय आ गया है कि हम ये कहें कि पति पत्नी का मालिक नहीं होता है। जो पत्नी है वो अपने में इंडिविजुअल है, वह क्या है, अपने राइट्स, अपने जो डिसीजन है वो लेने में सक्षम है। वह प्रॉपर्टी नहीं है अपने हस्बैंड की। अगर उसकी शादी हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी नहीं हो जाती कि वह जो हस्बैंड है वो उसे किसी के साथ भी जो है बेच दे या किसी तरह का कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए फोर्स करे। तो इस केस में कहा गया कि सेक्शन 497 यदि कोई पुरुष यह जानते हुए कि महिला किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और वह उस व्यक्ति की सम्मति या मिलीभगत के बगैर ही महिला के साथ अगर क्या है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, यौन संबंध बनाता है, तो वह क्या होगा, अडल्ट्री जारकर्म का दोषी होगा और बलात्कार के अपराध का दोषी नहीं होगा। तो इस केस में कहा गया कि यह याचिका विवाहित महिलाओं में विवाहतर यानी कि मैरिज संबंध है को अपराध मानने और सिर्फ पुरुष को ही दंडित करने के प्रावधान के खिलाफ दायर की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया कि कानून तो लैंगिक दृष्टि से तटस्थ होता है, लेकिन धारा 497 का प्रावधान पुरुषों के साथ भेदभाव करता है। तो इस संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, 15 का उल्लंघन है और 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस कानून को पुरातन करार देते हुए कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का 21 का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि जो ये अडल्ट्री का जो कानून है तलाक का आधार हो सकता है, यानी कि ये अगर महिला भी क्या है अडल्ट्री करती है, किसी और के साथ संबंध बनाती है, तो उस केस में जो हस्बैंड है वो डिवोर्स ले सकता है, तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन ये आपराधिक कृत्य यानी कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इसमें आगे जो कहा कि जो महिला है इसके सम्मान को ठेस पहुंचती है इस कानून के तहत। उन्होंने यह भी कहा कि खराब शादी का कारण नहीं है, बल्कि संभव है कि शादी से असंतोष के कारण नतीजा हो सकता है अडल्ट्री।
तो जस्टिस मिश्रा ने यह भी कहा कि महिला के साथ असमान व्यवहार संविधान के कोप को आमंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि समानता संविधान का शासकीय मापदंड है और साथ ही साथ ये कानून जो बनाया गया और इसको जो ख़त्म किया गया वो इसलिए ख़त्म किया गया कि इसमें क्या है, इसमें जो है हस्बैंड के कंसल्ट से अगर कोई क्या व्यक्ति अगर करता है तो वो एडल्ट्री नहीं कहलाता। तो क्या इसमें बताया गया है, इस सेक्शन में ये बताया गया कि जो वाइफ है वह हस्बैंड की प्रॉपर्टी है और उसकी कंसल्ट से कोई अदर व्यक्ति उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है, वो रेप की श्रेणी में भी नहीं आएगा। अगर उसकी सहमति के बिना बनाता है तो वह एडल्ट्री कहलाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये नहीं है कि जो वाइफ है वो स्वतंत्र है कि वह किसी और के साथ अगर जो है रिलेशनशिप बना सकती है, ऐसा नहीं है, ये अनैतिक है और जो है तलाक का भी आधार हो सकता है। लेकिन एडल्ट्री के कानून को ख़त्म कर दिया गया। जो वाइफ है उसको प्रॉपर्टी नहीं समझा गया कि ये प्रॉपर्टी नहीं है कि किसी की हस्बैंड की कंसर्न से है क्या कुछ भी किया जा सके वाइफ के साथ। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।